हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में, क्या चीज़ सेम होती है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है इन दोनों में से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या चीज़ सेम होती है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है। देखो, एरोबिक और एनारोबिक जो है ना, देखो एरोबिक में सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें जो हमको याद रखनी है एरोबिक में। ठीक है, ए आर लिख देता हूँ, यहाँ पे ए एन लिख देता हूँ, एनारोबिक। तो एरोबिक में हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। पर इसमें मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन हम पे है, मतलब अगर हमको ऑक्सीजन मिल रही है, तब तो वो हमारी एरोबिक होती है। पर अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से नहीं मिल पा रही है किसी भी प्लांट के एनिमल को, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो ये क्या होगा, हमारा इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी 2 ATP होती है। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, और मैं फिर बता देता हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें जो हमारी एटीपी बनती है वो हमारी 38 एटीपी बनती है। ठीक है, 38 एटीपी बनती है। तो इस प्रकार से बताऊंगा मैं बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। बस जो हमको मेन चीज याद रखनी है ना, वो है कि एरोबिक में ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर मतलब अगर हम ना, जैसे हम रेस्पिरेशन की बात छोड़ देते हैं एकदम, हम बस ये देखते हैं कि हमको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हमको ऑक्सीजन मिल रही है तब तो हमारा क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यही चीज करते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो एक रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता है जो कि ऐसे आ रहा है सीधा। अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया। एक साइड है हेवन, एक साइड है हेल। ठीक है, हेवन मतलब स्वर्ग और हेल मतलब नर्क। तो देखो, जो स्वर्ग और नर्क वाले उन्होंने आना एक ही रास्ते से है। ठीक है, आना कहां से, एक ही रास्ते से। पर अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिसाइड होगा कि कौन हेवन में जाएगा, कौन हेल में जाएगा। तो यानी पहले जो रास्ता है वो सेम है। ठीक है, तो मान के चलो जो हमारा हेवन है वो हमारा क्या, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। और जो हमारा हेल है, ठीक है, यानी नर्क है, वो हमारा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो अब देखो, थोड़े मिठा देता हूं। ठीक है, तो हेवन हमारा एरोबिक है और हेल हमारा एनारोबिक है। तो अब देखो क्या होता है, ये प्रोसेस में अभी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो हमारी जो पूरी जो साइकिल है ना, ये जो जितनी भी जो आपको मतलब प्रोसेस दिख रही है, ये हमारी दो फेज से गुजरती है। एक ग्लाइकोसिस, एक क्रैब साइकिल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यही पढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, C6H12O6 लिख देते हैं। C6H12 और O6, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड में, PY लिख देता हूँ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और तब अब देखो यहां से सारा सेम रहता है, जितने भी जो प्रोसेस रहती है यहां से तो सेम रहती है। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, दोनों के केस में। पर अब यहां से मेन खेल स्टार्ट होता है। अगर हमको पायरुविक एसिड के बाद हमको ऑक्सीजन मिल रही है, तब वो जाता है इधर की ओर। और अगर तब मतलब क्या होता है, एनारोबिक की ओर जाता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है। तो अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं वो हमारे बनते हैं CO2 प्लस H2O प्लस हमारा बनता है एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ENERGY बोलेंगे एनर्जी, या 38 ATP बोलेंगे, बात एक ही है। ये हमारी क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के। समझ आया? ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या होते हैं, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो जो ये प्रोसेस होती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जितनी भी जो प्रोसेस होती है एरोबिक की, ये होती है। और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अगर हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, कुछ हो सकता है कारण जिससे हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो अब यहाँ पे दो केस होते हैं, एक एनिमल के केस में और एक प्लांट के केस में। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो प्लांट के केस में क्या होता है, जो हमारा पायरुविक एसिड होता है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनॉल में बोल देते हैं, या इथाइल बोल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में। और
ये लिख देता हूं मैं, इथाइल अल्कोहल में प्लस हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज तो होती है पर कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। यही लिख देता हूँ। ये तो था हमारा इन प्लांट केस में, किसमें लिख देता हूँ आगे, प्लांट के केस में, PL, किसमें, प्लांट के केस में। बात करते हैं एनिमल के केस में, तो जो हमारा पायरुविक एसिड होता है ना, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनिमल के केस में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और सारा सेम रहता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आ जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, एनर्जी एनर्जी। और ये किस केस में होता है, हमारा एनिमल के केस में, किसमें, एनिमल के केस में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, क्या होता है, ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में बदलता है। अब अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमको मिल रही है, तो ये जितनी भी प्रोसेस होगी ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, CO2 H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारा 38 ATP बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। बात करते हैं एनारोबिक की, तो इसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है हमारा इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP बोल सकते हैं, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात करें एनिमल के केस में, एनिमल को अगर किसी कारण से अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, CO2 और एनर्जी देता है, ठीक है, पर कम मात्रा में देता है, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं थोड़ा मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशंस हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। देखो अभी हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ ली है पूरी प्रोसेस। आप ऐसे इसी प्रकार से जैसे मैंने ये बनाया ना, ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। अगर मैं आपको ऐसे लेंथी समझाता ना तो इसने बहुत बड़ा बनना था, इसलिए मैंने एकदम मतलब ऐसे में समझाया आपको कि आसान पड़े। तो देखो अगर हम बात करें एनारोबिक की, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो हमारा जो इसमें क्या होता है, इक्वेशन बनता है, वो बनता है हमारा C6H12O6 प्लस 6O2 हमारा बदल जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ग्लूकोज क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन होता है, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या करता है, टूट जाता है, और हमारा जिसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का। बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है सेम यही प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको जो हेल और हेवन वाला समझाया था उसमें भी शुरुआत से सेम प्रोसेस हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस है, C6H12O6, पर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हमको, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो डायरेक्टली ब्रेक डाउन होकर किस में बदल जाएगा, इथाइल अल्कोहल में। किसमें, इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, 2CO2 बोल सकते हैं, ठीक है। 2CO2 प्लस क्या होगा हमारा आगे, 2 ATP। क्या है, अगर हमको इथाइल अल्कोहल नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान के चलो अगर आप ऐसा भी लिखोगे ना, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, तो ये भी आपका सही होगा। पर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप सोच रहे हो कि अगर हमको बढ़िया सा लिखना है एकदम, तो हम लिख सकते हैं कैसे, थोड़ा से छोटा कर देते हैं ऐसे, तो 2C2H2OH ये हमारा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, 2C2, यहां अलग से लिख देता हूं मैं, 2C2H2OH ये हमारा इथाइल अल्कोहल का क्या है, फॉर्मूला है, इक्वेशन है। जो आपको समझना है समझ सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गया। हम अगर हमको ऐसे लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमको इथाइल लिखना है, इथाइल अल्कोहल लिखना है, तो हम इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। एक है ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस कुछ नहीं है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर दोहराता हूँ, ग्लाइकोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो हमारा पायरुविक एसिड में बदल जाता है, उसे हम ग्लाइकोसिस कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ये आप याद रखना है। तो ये था जो मैंने आज की वीडियो में पढ़ाया, क्या डिफरेंस था, क्या सेम था, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।